अखिलेश यादव सीएम का ये बयान, सीएम अधिकारियों को सपा के वोट काटने को कह रहे हैं। जब आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए तो सीएम को कैसे पता कि 4 करोड़ उनके वोट कटे हैं। अगर 4 करोड़ को 403 से डिवाइड किया तो हर विधानसभा में बीजेपी के 84,000 वोट कट गए। एसआईआर के बहाने बीजेपी साजिश कर रही है। एसआईआर असल में एनआरसी है। चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक बताकर नाम काटे जा रहे हैं। तो एसआईआर पर टकरार अभी थमी नहीं है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। सीएम को कैसे पता 4 करोड़ वोट कटे हैं, ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। अखिलेश यादव यहां पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सपा का वोट काटने को कह रहे हैं सीएम। यहां पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए यह आरोप उन्होंने लगाया। सुनिए क्या कहा। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे। बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया। कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। एक माह पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीए प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीए प्रहरी करेंगे। और सीधा लखनऊ आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रणवीर, एसआईआर पर टकरार अभी तक खत्म नहीं हुई है और अखिलेश यादव का एसआईआर वाला ये नया वार हमने देखा। किस तरह से योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, कल से उत्तर प्रदेश में विंटर सेशन शुरू हो रहा है विधानसभा का, और जो मुद्दे अखिलेश यादव लेकर के अपने विधायकों को बताए हैं कि वो जाएं सदन में और सरकार को घेरे, उनमें एक मुद्दा एसआईआर का है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने आज ये सपा दफ्तर है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले विधायकों की बैठक की और उस बैठक में एक बड़ा आरोप ये लगाया कि रविवार को जब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का नाम घोषित हुआ, उस भाषण में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट गया और 4 करोड़ में 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के वोटर रहे हैं।
तो अखिलेश यादव का सवाल यही है कि जब अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना है, अभी तक वोटर लिस्ट नहीं सामने आई है, तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आए। उनका आरोप ये है कि जिलाधिकारी हमारे पूछने पर हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव खुद ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज़्यादा वोट कटेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बताया कि 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे, कुछ वोट बढ़े होंगे। तो ऐसे में औसत लगा करके सीएम ने कहा कि जो 4 करोड़ के आसपास वोट कटे हैं, इनमें 90-95% हमारे थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर बार बार वो जो आरोप लगा रहे हैं कि एक बार फिर चुनाव आयोग और अधिकारी जो हैं वो बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इस तरह का बड़ा आरोप। तो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप नया नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार जो नया आरोप लगाया वो ये कि मुख्यमंत्री जाकर के अधिकारियों के कान में वोट काटने की बात कहते हैं और उनके इशारे पर वोट काटे जा रहे हैं। तो औसत की भी बात की अखिलेश यादव ने कि 403 विधानसभा सीटें और 4 करोड़ यानी कि 84,000 वोट कट गए हैं, इस तरह का दावा है। तो ये माना जाएगा कि कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक एसआईआर के मुद्दे पे, बीएलओ की मौत के मुद्दे पर, कोडीन कफ सिरप के मामले पे, खाद के मामले पे, बिल्कुल 2027 की लड़ाई से पहले रणवीर एसआईआर का मुद्दा गर्म रहने वाला है। इस पर सियासत लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में हंगामे के बीच जी राम जी बिल पास हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने शिवराज पर पेपर भी उछाला। तो शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष द्वारा पेपर उछाला गया। देखिए उस वक्त की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा इस मुद्दे को लेकर छिड़ा और हंगामे के बीच ही जी राम जी बिल पास भी हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया। लोकसभा में जी राम जी बिल पास हो गया है। इंडिया गठबंधन का इस पर प्रदर्शन चल रहा है और विपक्ष ने शिवराज सिंह चौहान पर पर्चा फेंका। देश भर में कांग्रेस इसे लेकर विरोध करेगी। विधेयक पारित हुआ, सभा की कार्रवाई। महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था। तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है। जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है। तो ये राम युग है, तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे। तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखेंगे। तो देश भर में आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी राम जी बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई है। 27 दिसंबर को होगी सीडब्ल्यूसी की ये बैठक। जी राम जी बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा,
कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। और मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख करेंगे इस बड़ी खबर पर। प्रशांत, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस के? नहीं, देखिए, जिस दिन से इस बिल की घोषणा की गई और जब से ये बिल पेश हुआ उसी दिन से कांग्रेस लगातार इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर है। आपने देखा अभी 2 दिनों पहले जब ये बिल पेश हो रहा था लोकसभा में, जबरदस्त विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से। खुद प्रियंका गांधी हो या उनकी पार्टी के दूसरे सांसद, सबने इसका विरोध किया, इसके नाम बदले जाने का विरोध किया और इसे संसद की समिति के पास भेजे जाने की मांग की। 2-3 बड़ी शिकायतें हैं विपक्ष की। सबसे पहला तो जो नाम बदला जा रहा है उसी को लेकर सबसे बड़ी शिकायत है। दूसरा, कांग्रेस का कहना है कि जो फंडिंग पैटर्न है, राज्य सरकारों को अब केंद्र सरकार की तरफ से कम पैसा दिया जाएगा इस स्कीम को चलाने के लिए। और एक और जो फंडिंग करने का तरीका है सरकार की तरफ से, मनरेगा में डिमांड ड्रिवन होता था, जितनी मांग होती थी उतने पैसे दिए जाते थे। अब विपक्ष का आरोप है कि नए स्कीम में केवल एक तय पैसे दे दिए जाएंगे राज्यों को, उसी में राज्यों को इस स्कीम को लागू करना होगा। तो खैर, जो भी शिकायतें हैं इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। 27 तारीख को आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और अब संसद का सत्र कल तो खत्म हो रहा है, उसके भीतर पार्टी हमलावर थी, विपक्ष हमलावर था। उसके बाद अब इस मामले को सड़क पर ले जाने की तैयारी है कांग्रेस की।